पवित्र आत्मा पिता अपने वचन मुझे सिखाएं। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 48, यूहन्ना चैप्टर 8 यूहन्ना 8 का 48 से 59 तक 59। यीशु का अस्तित्व। पवित्र आत्मा आप अपने वचन सिखाएं। जो कुछ भी आप हमें सिखाएं, हम कभी भी आपके वचनों में मिलावट ना करें। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम समझ पाएं और इस वचन को हमारे मसीह भाई बहन जो आपको जानते नहीं जानते दोनों को आप इन वचनों के द्वारा बात करें। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे। यीशु का अस्तित्व इब्राहिम से पूर्व। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, पर तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं जो मर गया। नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ। उसने देखा भी मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। थैंक यू यीशु पापा, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु का अस्तित्व इब्राहिम से पूर्व। इस चैप्टर के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस चैप्टर के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारे यीशु पर पापा, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, उसका अस्तित्व इब्राहिम से पूर्व है। वो इस चैप्टर के द्वारा हम जान सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद बताने के लिए कि इस यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 48 से 59 तक जो आपने बातें बताई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं आती हूँ। आपका वचन कहता है, आपने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु को ना देखेगा। आपके वचन का पालन करना हम मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा पिता, आप हमारी सहायता करें कि मैं अपने आपके वचनों का पालन करूं। पिता यीशु से नाम किया हुआ जो यहाँ पर लिखे गए हैं पवित्र बाइबल के वचन में, इस वचन का पालन कर पाऊँ, ताकि मैं कभी मृत्यु को ना देखूं। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम सभी मनुष्य, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे बात कीजिए, उनको आशीष दीजिए।
और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इब्राहिम से पूर्व हैं। प्लीज़ इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दीजिए। यह वचन हमारी हृदय की पटियाओं पर डाल दीजिए। अनंत काल तक ये वचन हमारे जीवन से कभी ना निकलने पाए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भरपूरी रूप से दे कि इन वचनों की गहराई में हम जाएं और हम डूबें और हम वहाँ से कभी बाहर ना निकले। पवित्र आत्मा की गहराई में हम जाकर के इन वचनों का सही अर्थ समझ पाएँ और हम वहाँ से कभी बाहर ना निकले। अनंत काल के जीवन को पा करके हम बाहर कभी ना निकले। इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन में काम करे, आपका वचन हमारे जीवन का कारण बन जाए। हे पिता, आज के वचन के द्वारा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो लोग इसे सुनेंगे और हम सब जो कोई भी इसे सुनेंगे, इसके द्वारा सभी भाई बहनों को और मुझे भी, हमारे परिवार को भी आशीषें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। टेक केयर। बाय।